हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आज निजी बस सेवाएं पूरी तरह ठप रही। निजी बस चालक परिचालक संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण सुबह से ही यातायात व्यवस्था चरमरा गई और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्कूल जाने वाले बच्चे, कॉलेज विद्यार्थी और दफ्तर आने जाने वाले कर्मचारी बसों का घंटों तक इंतजार करते दिखे। शिमला सिटी प्राइवेट बस चालक परिचालक संघ ने अपनी मांगों को लेकर आरटीओ कार्यालय के बाहर बसें खड़ी कर नारेबाजी की। संघ का कहना है कि एचआरटीसी द्वारा जारी 18 रूटों की सूची में कई बसें बंद हैं, जबकि कुछ बसें दूसरे डिपो की है जो शिमला आने के बाद रूटों पर भेजी जाती है। शहर में करीब 106 निजी बसें रोजाना चलती है, जिनमें हजारों लोग सफर करते हैं। निजी बसों की हड़ताल को देखते हुए एचआरटीसी ने आज अतिरिक्त बसें चलाने का निर्णय लिया और दावा किया कि लोगों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सुबह के समय हालात इसके उल्टे रहे। एचआरटीसी की बसें पूरी तरह पैक रही। संघ का आरोप है कि एचआरटीसी की सूची में शिमला 2 डिपो की एक भी बस शामिल नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि शिमला 2 की मुख्य बसें जैसे शिमला सोलन, शिमला बुधार, चनावक, खटनोल, चंडी कशलोग और डवारू और चायल ओधर धर्मपुर जैसी सेवाएं सूची से बाहर रखी गई है। शिमला 3 डिपो को भी केवल 3 से 4 बसों के रूट पर शामिल किया गया है। इसी बीच 40 किलोमीटर से अधिक दूरी से आने वाली बड़ी बसों को पुराने बस अड्डे में प्रवेश न देने के फैसले पर विवाद और गहराता जा रहा है। पहले कारोबारियों ने इसका विरोध किया था और अब शिमला नागरिक सभा ने भी परिवहन विभाग से यह निर्णय तुरंत वापस लेने की मांग की है। पूरी तो तुमको करनी होगी, नहीं तो निजी बसें खड़ी रहेगी। निजी चालक प्रचालक यूनियन अपने ओर से सारे ऑर्डर निकाल दिए। अगला काम एचआरटीसी का है, तो एचआरटीसी ने भी अब फेस वाइज शुरू किया है, मगर वो पूरी तरह से अभी इसको लागू नहीं कर रहे हैं। तो ये इन्होंने हमें बोला है कि आप एमडी एचआरटीसी से एक बार ये बात रखो कि इसको आप कब तक पूरा फेस वाइज कितने फेज में इसको जो है 40 किलोमीटर वाली गाड़ियां बाहर निकालेंगे और ये जो स्कूल बसेस जो सवारियां उठाती हैं ये रुकेगी कि नहीं रुकेगी, ये सारी बात है एमडी एचआरटीसी से करने के लिए बोला गया है। अभी जब तक हम एमडी एचआरटीसी से बात नहीं करते हैं स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। प्रमुख मुद्दे यही है, आप लोगों को भी पता है इस बारे में। प्रमुख मुद्दे ये 2011 के ऑर्डर हैं, इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, मगर ये एचआरटीसी और कुछ प्राइवेट ऑपरेटर्स उनको नहीं मान रहे हैं और ये जो अपनी बड़ी बसेस बुंजा सीटर बसें शिमला शहर में ला रहे हैं, जिस वजह से पूरा शहर जाम हो जाता है। अब हमारा तो ये बिजनेस है, हमें तो इसके लिए लड़ना पड़ेगा। वो जाम की वजह से हमारे ट्रिप्स नहीं लग रहे हैं, हमारा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, मेंटल लॉस हो रहा है, तो इसलिए हम अभी तक आश्वस्त तो नहीं है। इन्होंने परिवहन विभाग ने निकाल दिया है, ऑर्डर निकाल दिया है कि ये सारी बसेस नीचे से चलेगी। अब अगला काम है एचआरटीसी का। एचआरटीसी के एमडी के पास जाने के लिए बोला है, वो आपको बताएंगे ये कितने फेसेस में इसको इकट्ठी तो ये भी नहीं निकाल सकते हैं सारी बार, तो कितने फेसेस में ये इसको बाहर निकालेंगे। तो जो आप दूध सब्जी वाली बात कर रहे हैं, कोई भी दूध सब्जी 8 बजे के बाद कोई नहीं लाता है, 8 बजे से पहले लाते हैं। 8 बजे तक सारी बसेस ओल्ड बस स्टैंड आ रही हैं। दूध सब्जी वाले 8 बजे तक आ जाते हैं सारे। ये झूठ बोलने वाली बात है कि दूध सब्जी 11 बजे कौन सब्जी लेके आएगा सर? 8 बजे के बाद ये नहीं आए अंदर। जो प्रशासन का है उसमें प्रशासन ने ऑर्डर कर रखे हैं मॉर्निंग में 7 बजे से पहले और 8 बजे के रात। आज शिमला में जाम नहीं है। क्यों नहीं है सर? अभी तक जाम था, उनका तर्क नहीं चलो मैं बता रहा हूँ आपको। जब हमारी गाड़ी कहीं लेट हो जाती है तो वो थोड़ा रैश चलाएगा ही। आप फिर उसको बोलते हैं कि रूल तोड़ रहे हैं। अब उसने अगले अपने स्टॉपेज पे भी तो पहुंचना है, कैसे पहुंचेगा? बस स्टैंड में ही उसका टाइम फेल हो गया है। जाना समर हिल है, समर हिल कैसे लगाएगा गाड़ी सर? बस स्टैंड पे उसे 8 बजे चलने का टाइम है, वो बस स्टैंड ही 8:10 पे पहुंच रहा है, तो उसके बाद समर हिल कैसे पहुंचेगा? हमारे को टाइम बाउंडेशन है, हम टाइम टेबल से चलते हैं, रूट परमिट से चलते हैं। एचआरटीसी को टाइम बाउंडेशन नहीं है। एचआरटीसी अगर 10 मिनट लेट भी आता है ना, उसको कोई नहीं पूछता है। ये प्रॉब्लम आ रही है सबसे बड़ी। हमारे को टाइम बाउंडेशन और रूट परमिट पे चलने का बाउंडेशन है। तो सर खुद नहीं चलो, जो अगर किसी को लगता है अगर किसी को लगता है पब्लिक भी पढ़ी लिखी है, कोई नई टिकट दे रहा है तो मांगे। जो पहले ही बस भरी हुई है उसमें ना चढ़े। हम तो बोले पब्लिक को भी थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। जबरदस्ती कोई नहीं करता है, टिकट कोई नहीं देता है। हमने ज्यादातर बसों में मशीनें दे दी है, स्कैनर लगा दिए हैं। तो जो नहीं, अगर आपको कोई कंडक्टर टिकट नहीं दे रहा है, कोई बदतमीजी कर रहा है, तो उसकी कंप्लेंट हम आपको नंबर जारी करेंगे, उसमें करें। ऐसा कुछ नहीं है।
देखो ना, जितना HRTC इस शहर को चलाता ना, उससे ज्यादा हम चलाते हैं सर। आप लोगों को पता है आज इतने लोग परेशान हो रहे हैं ना, टालैंड में जाके देखना, संजौली में देखना, टूटू में देखना, लाइनें लगी हुई है लोगों की।